वेलकम बैक टू माय चैनल श्री की दुनिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी हम गए थे हॉस्पिटल। एक्चुअली मुझे कुछ कई दिनों से कुछ प्रॉब्लम थी। पोस्ट प्रेगनेंसी कई सारी लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, तो मुझे भी हो रही थी। थोड़ा पैरों में दर्द और कई सारी चीजें थी। तो वही हम अभी जेपी गए थे और हस्बैंड के भी स्किन से रिलेटेड कुछ थी प्रॉब्लम, तो डॉक्टर के पास हम गए थे। तो मैं ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही बहुत जल्दी बना कर गई थी। ब्रेकफास्ट में मैंने हाफ फ्राई और ब्रेड बना दिया था और भिंडी भुजिया और फुल्का बनाया था घी लगाकर। वही जल्दी उनको दे दिया बनाकर, और जोई को मैं खिलाकर ही ले गई थी, क्योंकि बच्चे भूखे रहते हैं तो फिर क्रैंकी होते हैं और फिर मुझे परेशान करती है, इसलिए मैं उसको खिलाकर ही गई थी। और घर का पूरा काम पड़ा हुआ है, तो वही मैंने सोचा यहाँ आई हूँ, तब से मैंने यहाँ का अपना रूटीन आपको दिखाया ही नहीं है कि मैं क्या कैसे कर रही हूँ। और पता है यहाँ मैंने अभी तक मेड नहीं लगाया है, क्योंकि मैं खुद ही कर रही हूँ। इतना घर पे ऐसा कुछ फिजिकल वर्क कर नहीं पाती हूँ, तो इसलिए अभी मैंने सोचा कि चलो कुछ दिन खुद ही ट्राई करके देखती हूँ। नहीं हो पाया तो मैं जरूर रख लूंगी, पर अभी हो जा रहा है मेरे से और ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है करना मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि कई लोग मेड वाली चीज को लेकर ना अपना स्टेटस सिंबल समझते हैं कि मैं मेड वाला काम करूंगी तो लोग क्या बोलेंगे। बट सीरियसली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलेंगे। मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए जो सही है, या फिर मैं अगर कर ले रही हूँ, कौन क्या सोचता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। तो मैं अभी वो सारी चीजें खुद ही कर रही हूँ और सब कुछ हैंडल हो जा रहा है, और ना मैं खुद में लाइट फील कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं जॉब भी नहीं कर रही हूँ। और जोई को शाम को मैं पार्क में लेके जाती हूँ। यहाँ पे ज्यादा अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए। क्या कर रहा है बेबी? आप देखो इसको। तो सब कुछ हैंडल हो जा रहा है। 6-8 महीने में या 5-6 महीने में जोई को मैं जब डे केयर या फिर जो भी ऑप्शन क्रेच जो भी ऑप्शन रहेगा ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं वो करूँ, और फिर कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करूंगी, या तो जॉब या फिर वर्कआउट, जुम्बा, कई सारी चीजें मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। अभी थोड़ी कंफ्यूज हूँ, बट अभी जब तक घर पे हूँ तो मैं कर ही सकती हूँ। मुझे नहीं लगता इन चीजों में कोई शर्म की बात होनी चाहिए कि आप अपने घर का काम नहीं कर सकते। तो ठीक है। और आज नाश्ता खाना सब कुछ बन चुका है। आज मैं कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ, तो मैं चाहती थी कि आपको उसकी रेसिपी शेयर करूँ। तो आप सभी से उसकी रेसिपी शेयर करूंगी, और रात को भी मैं कुछ अलग बनाऊंगी तो उसकी भी रेसिपी शेयर करूंगी। और ये जो मैं काम खत्म करने के बाद जो बनाने जा रही हूँ मैं बता देती हूँ। मैं अचार बनाऊंगी। किस चीज का बनाऊंगी वो मैं उसको थोड़ी देर बाद आपको दिखाती हूँ, लेकिन इसके पहले आपको मेरे पूरे ब्लॉग को देखना पड़ेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे कैसे क्या करती हूँ। अभी तो साफ सफाई करूंगी। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया मैंने, जा रही हूँ वही करने। और फिर जोई को खिलाऊंगी, फिर नहाऊंगी, फिर अचार बनाऊंगी, उसके बाद जोई को सुला दूंगी, और फिर देखते हैं शाम को क्या क्या बनाती हूँ। बट उसके लिए बने रहिए ब्लॉग में। तब तक के लिए
तो आप सभी ने देखा होगा थोड़ा थोड़ा करके अब सब कुछ आपको दिख रहा होगा मैंने घर कैसे कैसे क्या सेटअप किया है। अभी मैं पूरी तरीके से नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे भी टाइम नहीं मिलता है, हस्बैंड को भी टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि सैटरडे संडे कुछ ना कुछ प्लान हो जा रहा है हमारा या फिर कुछ भी। तो अभी धीरे 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 करके ना बहुत कुछ ऐसा है जो हमने सोच रखा है कि ये करना है, ऐसे करना है, यहाँ पे ये रखना है, वो रखना है। और जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा बाहर जाकर शॉपिंग करने का, डेकोर की चीज़ें ऑनलाइन भी देख रही हूँ मैं। तो जैसे जैसे जो जो आते जाएगा मैं वैसे वैसे रखूँगी। और उसके बाद मैं आपको पूरा अच्छे से दिखाऊंगी कि हाँ मैंने ऐसे सेटअप करा है। मुझे ना घर सजाने का बहुत शौक़ रहा है। जब मैं छोटी थी ना तब से जितना जैसे मेरे से हो पाता था तभी से करती थी। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मे बी मैं बहुत वाव ऐसा नहीं करती हूँ, बट हाँ मुझे शौक़ है। तो धीरे 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 जैसे जैसे टाइम मिलेगा ज़ोई के साथ आप देख ही रहे होगे मैं काम करती हूँ। और ज़ोई के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। कुछ भी करने नहीं देती है लड़की, बस पीछे पीछे घूमती रहती है या फिर वो चेयर लेकर इधर उधर चली जाती है। मैं बालकनी नहीं खोलती, मैं अगर जा रही हूँ मैं तभी खोलती हूँ बालकनी, क्योंकि वो चेयर ना खींच कर ले जाती है और मुझे बहुत डर लगता है उन चीज़ों से। क्योंकि हम यहाँ पे 15th फ्लोर पर हैं, तो कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती है बच्चों के साथ। और उसमें ही मैं सारे काम करती हूँ। बट हाँ मेरा पूरा टाइम वैसे ही निकल जा रहा है और मैं खुद में ना लाइट फ़ील कर रही हूँ, जैसा मैंने आपको बताया। और डॉक्टर ने भी कहा है खुद को एक्टिव रखो, क्योंकि हाँ वेट मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ऑब्वियसली बढ़ गया है, तो वेट कम करना है। अब इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ सोचा हुआ है मैंने, अभी थोड़ी कंफ्यूज हूँ क्या क्या करूँ। तो वही सब है। और जैसे मैंने आपको एक प्रोडक्ट दिखाया था किचन के लिए, आप वो ट्राई कर सकते हो। वो मैंने लाइज़ॉल का, ये देखो आप, ये लाइज़ॉल का ना किचन क्लीनिंग के लिए ना बहुत बेस्ट केमिकल है। आप थोड़ा सा लगाओ और इतना बढ़िया साफ़ हो जाता है ना। कबर्ड हो या फिर, एक तो कोलिन रखा ही है, लेकिन कोलिन मैं किचन के लिए यूज़ नहीं करती, मैं इसके लिए यूज़ करती हूँ। और आगे आगे जो भी मैं चीज़ें प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, कैसे अपने घर को साफ़ रखती हूँ। देखो आप, मैंने थोड़ा सा बस साफ़ किया और देखो किचन मेरा बिल्कुल ही साफ़ हो गया। अभी बाकी कुछ और अच्छे से अरेंज करना है, तो धीरे धीरे और अच्छे से मैं आपको दिखा पाऊँगी जब सब कुछ सेटअप कर लूँगी कि क्या मैंने कैसे रखा है। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने ज़ोई को वापस से खिलाया और उसके बाद उसको नहला दिया। और नहाने के जस्ट बाद वो रोने लग जाती है, उसको सोना होता है। उसके रूटीन में वो आ गया है कि नहाए नहाए और सोना है अब। तो वही है। उसके बाद फिर मैं खुद नहाई और पूजा करने के बाद फिर मैं लग गई अपने काम में। और आप देख सकते हो ये सारे मसाले मैंने इसमें रोस्ट करके और बिना रोस्ट किए हुए मसाले इसमें डाला था। ये सेकंड टाइम है जब मैं अचार बना रही हूँ और फर्स्ट टाइम है जब मैं अकेले अचार बना रही हूँ। तो मैंने जब अपने घर वालों को बताया ना कि मैंने ये बनाया है, तो सारे बहुत खुश हो गए और किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने ये सब बना लिया। तो ये जो सारे मसालों को मिक्स करने के बाद मैंने तेल को गरम किया था कलछी में, उसके बाद उसको उसमें अचार में डाल दिया था। और
राई ये सब है ना, जैसे मैंने उसमें आपको लिखकर भी बताया है कि वो सब को रोस्ट नहीं करना है, वो मैंने ऐसे ही ग्राइंड मतलब उसको पीस कर और डाल दिया है। इसको मैंने ड्राई रोस्ट किया था। और देखो आप, मुझे अभी भी याद आता है ना ये जो अचार मैं बना रही थी, मेरे पापा हमेशा से ही मुझे बोलते थे ना कि सब कुछ आना चाहिए। तो आज मुझे वो फ़ील हो रहा है कि पेरेंट्स कितना कुछ अच्छा सिखाते हैं आपको, कि आपको वो सारी चीज़ें फ्यूचर में काम आती है। तो वही सारी चीज़ें मुझे बहुत याद आ रही थी। उसके बाद फिर मैंने मिर्ची का अचार बनाया। मसाले वसाले सब वही थे, बस उसमें मैंने जो खटाई होता है ना वो डाला था, या फिर अगर आपके पास आमचूर पाउडर है वो डालो। बस मेरे से गलती क्या हो गई ना कि मैंने मिर्ची को बीच से कट नहीं किया, तो वो बहुत सही नहीं बना है। इसको सही करूँगी मैं, पर वो आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी कि क्या क्या अलग और मैंने उसमें डाला है। फिर मैंने अचार बनाने के बाद चाय पी। फिर ज़ोई चाय पीते पीते ही जग गई, और उसके बाद वो उठी तो फिर मैंने उसके लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी। और खिचड़ी में वही मिक्स वेज डाल दिया था, बीन्स, कैरेट, थोड़ा सा पालक डाला था मैंने। पालक को बॉईल किया था। हाँ, बारिश में आप पालक अगर खा रहे हो तो फिर उसको बॉईल कर लो, क्योंकि बारिश के टाइम में कीड़े लग जाते हैं ना ये लीफ वाले चीज़ों में, इसलिए उसको बॉईल करके और तब मैंने ज़ोई के खिचड़ी में डाला था। तो खाने में इसका बहुत ड्रामा होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। एक बाइट लेती है और फिर भाग जाती है, फिर उसको पकड़ कर लाती हूँ मैं। मिर्ची खा ली। अभी इसने क्या किया ना, मैंने अचार के लिए मिर्ची निकाल कर रखा है, वो मिर्ची इसने गिरा दिया और इस मिर्ची को इसने खाया है। ये खा लिया और लेना है। तो गाइस, मैं मशरूम की सब्जी बना रही हूँ। अभी पतिदेव आए नहीं है, आने वाले थोड़ी देर में। आज थोड़ा लेट हो गया उनको। तो ज़ोई बदमाशी कर रही थी, और अब ना क्या करती हूँ मैं, थोड़ी बड़ी हो गई है तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें इसको निकाल कर दे देती हूँ, और उधर का मैं स्विच निकाल देती हूँ। तो बदमाशी करती हुई बेबी आपको दिखाती हूँ मैं। मैंने मशरूम बॉईल कर लिया, और प्याज, टमाटर ये सब मैंने भून लिया है। अब इसको मैं पेस्ट बनाऊंगी, और उसके बाद इसमें काजू भी डाला है मैंने। तो जैसे मैंने आपको बताया, मशरूम मैंने बॉईल कर लिया था, क्योंकि मैं कढ़ाई में बना रही थी। और बॉईल करने से क्या होता है ना कि वो जल्दी बन जाता है। तो मसाले में मैंने थोड़ा सा तेल डालकर उसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, और एक दो लाल मिर्ची भी डाला था मैंने, जो साबुत होता है वो, जीरा, काली मिर्च और काजू डाला था मैंने थोड़ा सा। थोड़ा फ्लेवर अलग हो जाता है ना, इसलिए। तो ये सारे को थोड़ा सा भूनकर उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था। तो ये सबको भूनकर मैंने उसको ग्राइंड कर लिया, और उसके बाद ऑयल डालने के बाद मैंने उसमें थोड़ी सी चीनी डाली, और बाकी जो मसाला मैंने ग्राइंड किया हुआ था ना वो डाला। हाँ, मैंने इसमें तेल डालने के बाद घी डाला था। देखो आप, मैं चीनी डाल रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने जो ग्राइंड किया हुआ मसाला था उसको डाला। और देखो आप, ज़ोई मस्त एंजॉय कर रही है। मैं क्या करती हूँ ना, ये जब वो मेरे साथ बैठी होती है तो उसको कुछ ना कुछ देकर बिज़ी कर देती हूँ। 5 मिनट में वो खुद ही बोर हो जाती है, नहीं तो फिर वो उठने की कोशिश करती है। और मुझे डर लगता है ना कि कहीं इधर कढ़ाई के पास आ जाएगी या कुछ भी, तो बहुत रिस्की है ये सारी चीज़ें। तो इसलिए 5 मिनट बिठाती हूँ उसको। उसके बाद फिर मैं उसको किसी बहाने से नीचे उतार देती हूँ। तो बच्चे के साथ सारा कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। ये आज की डेट में मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। Let me be your boo, the one you talk to, the one you keep on calling your baby. Let me be your one, the one you can trust, the one you want take home to your mama.
से, तो वो आते ही होंगे। अभी उनको आज लेट हो गया, उनको कुछ काम था। तो गाइस मैंने मसाला सब डाल दिया है और अब मैं भून रही हूँ इसको। मैंने उसमें सिर्फ हल्दी, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक सिर्फ, और अलग से और कोई मसाला नहीं डाला है मैंने। आपको मैं बनाकर जब लास्ट दिखाऊंगी ना, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से ये वाला ट्राई कर सकते हो। एकदम से सिंपल रेसिपी है और बहुत अच्छी बनती है। मशरूम को मैं थोड़ा सा बॉईल कर लेती हूँ ताकि वो ज्यादा हार्ड ना रहे। जल्दी से मम्मा को दो, मम्मा को दो, मम्मा को दो, मम्मा को दो। की ना गंदा कर लिया बेबी फ्रॉक। तो मेरी सब्जी बन गई है, आपको दिखाती हूँ मैं। जोई क्या कर रहे जो ना, डांस कर रहा है? क्या कर रहा है? नो बाय, नो, आप गन्ने बेबी हो। एक्शन। अच्छा नहीं, गुड बेबी है जोई। क्या ये देखो, चल दो मम्मा को दो। चुप, मिल जाऊंगा को। चुप। देखो बेबी, देखो क्या चल रहा है। डिनर के बाद हमने सोचा कि चलो बाहर कहीं चलते हैं, तो लेट हो गया था इसलिए हम कहीं दूर नहीं गए थे। हम हमारी सोसाइटी के जस्ट सामने एक बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ गए थे। बहुत सुंदर है। अभी तक जोई को लेकर 1-2 बार ही सिर्फ मैं आई हूँ, बट पूरा नहीं देखा था। तो मैंने वही हस्बैंड को बोला कि चलिए वहीं चलते हैं, वॉक भी हो जाएगा और जोई को भी अच्छा लगेगा। घर में बोर हो जाती है, अगर कभी कभी नहीं ले जाती हूँ, तो आज तो ये सारी चीज़ों की वजह से ले नहीं जा पाई थी उसको। तो आप देखो बहुत मस्ती करती है वो बाहर जाती है। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड लव यू ऑल।